हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और आजकल इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर हम बचपन से ही बहुत सारी बातों का ध्यान रखें तो हमारा बच्चा भी बहुत ही अच्छी इंग्लिश में बात कर सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखकर आप अपने बच्चे की इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि ये वीडियो दूसरों की भी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है जो कोई भी कभी भी डेवलप कर सकता है, लेकिन अगर हम बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश का एनवायरनमेंट दे तो बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है हमको तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है। बच्चा जब बॉर्न होने वाला होता है उसके ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, इंग्लिश एक स्किल है जो कोई भी कभी भी सीख सकता है। इसके लिए कोई एज मैटर नहीं करती, लेकिन अगर हमें किसी भी बच्चे को किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी देनी है तो उसके लिए हमको बहुत जल्दी या अर्ली एज में शुरू कर देना चाहिए। आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इलिटरेट लोग यानी अनपढ़ या बैगर भी इंग्लिश बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने बचपन से वही लैंग्वेज सुनी होती है, वही लैंग्वेज देखी होती है, तो इसी वजह से वहाँ पर सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो हमको अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे तो हमको बहुत कम एज से, यानी कि जब बच्चा 0 डे का होता है, यानी जब बच्चा बॉर्न होता है, हमको तभी से उसके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर देना चाहिए। रिसर्च में सामने आया है कि 0 to 4 इयर्स जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है वो लगभग 80% हो जाता है। तो हमको जब भी बच्चा छोटा होता है तो उससे बात जो करनी है वो इंग्लिश में करनी है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े वर्ड्स में बात करें, आप छोटे छोटे वर्ड्स में बात करें। जो भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं आप उनका भी अगर इंट्रोडक्शन या उनको भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन सब का भी इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में ही कराएं बच्चे से। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से जो उसकी लिसनिंग पावर होती है वो डेवलप हो जाती है, उसकी जो लिसनिंग स्किल्स होते हैं तभी से डेवलप हो जाते हैं। जब बच्चा बॉर्न होता है तो कहा भी जाता है कि बच्चों को स्टोरीज ज़रूर सुनानी चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि जो हम जब बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं तो उसकी लिसनिंग पावर डेवलप हो जाती है। बच्चा जिस लैंग्वेज को बार बार सुनता है उसी लैंग्वेज को आगे अपने माइंड में प्रोसेस करके और उसी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करता है। तो जब बच्चा बहुत छोटा हो और अगर आप उसको स्टोरीज सुनाते हैं तो वो स्टोरीज आप इंग्लिश में सुनाने की कोशिश कीजिए कि अगर आप उसको इंग्लिश में स्टोरी सुनाएंगे तो वही लैंग्वेज वो बार बार सुनेगा और उसी को प्रोसेस भी करेगा और उसी लैंग्वेज को बोलने की भी कोशिश करेगा। अब बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो हमको बच्चे को बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड से इंट्रोड्यूस नहीं कराना। हमें बच्चे की सराउंडिंग्स की जो चीज़ें होती हैं, लाइक आपका जो बच्चे के बॉडी पार्ट्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, आपके रूम का जो डेकोर है, वो मतलब उसके डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं आप उन सब का इंट्रोडक्शन बच्चे से कराइए, वो भी इंग्लिश में। जब बच्चा उन सब चीज़ों को धीरे धीरे इंग्लिश में उनसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उन चीज़ों के नाम लेने लगेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जब बच्चा उन वर्ड्स को समझने लगे, उन वर्ड्स को बोलने लगे, तो उसके बाद उसको धीरे धीरे आप उन वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाकर उसके सामने बोलिए। अभी बच्चा आपको रिवर्स में आंसर नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन आप उसके सामने अभी से बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसा वो सुनेगा वैसा ही वो रिप्लाई करेगा। एक चीज़ का बच्चे के सामने बात करते हुए खास ख्याल रखिए कि जब भी आप बच्चे से बात करें तो बहुत ही स्लो, क्लियर और लाउड बात करें। बच्चे से हमेशा स्लो, क्लियर और लाउड बात करनी चाहिए। उससे बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से डेवलप होगा और बच्चा जो भी बात सुन रहा है उसको अपने माइंड में अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी वर्ड का बच्चे को निकनेम नहीं बताना है, मतलब किसी भी चीज़ का आपको बच्चे को निकनेम नहीं बताना है। लाइक जब हम बच्चे को पानी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम बच्चे को बोलते हैं मम्मम मम्मम, तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। किसी भी चीज़ को हमको बच्चे को उसका निकनेम, अगर आपको बच्चे को पानी से इंट्रोड्यूस कराना है तो आप डायरेक्ट वाटर या पानी कह सकते हैं।
आपने जो भी वर्ड्स बच्चे को सिखा दिए हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए, बच्चे के सामने बार बार उनको रीयूज कीजिए। बार बार रिपीट और रीयूज करने से बच्चा उन वर्ड से फेमिलियर हो जाएगा और उनको रिव्यू करेगा, उन वर्ड्स को अपने आप बोलने की कोशिश करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू, वो यही है कि जब आप बच्चे को बार बार रिपीट और रीयूज करते हैं किसी भी वर्ड को, तो बच्चा उस वर्ड को रिव्यू करता है, बच्चा वो वर्ड बोलता है और ये देखना चाहता है कि वो वर्ड कहाँ यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो हमें जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके जस्ट बाद से ही हमें इंग्लिश का जो एनवायरनमेंट है वो डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बच्चा हमको समझता भी नहीं है, अभी तो बच्चा क्या ही सीखेगा। तो हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर हम अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं तो हमको वो एनवायरनमेंट उसके बर्थ के साथ ही शुरू कर देना है। इनफैक्ट स्टडीज बताती हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज जिस तरह का म्यूजिक सुनती हैं, जिस तरह की बुक्स रीड करती हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर बच्चे के लैंग्वेज पर पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा असर बच्चे के बिहेवियर पे पड़ता है। तो आप जब प्रेग्नेंट हो आपको तभी उसी टाइम से अपने बच्चे के लिए एनवायरनमेंट डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने बच्चे के लिए इंग्लिश का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बाकी बच्चा तो खुद इतना एंथुसियास्टिक होता ही है कि वो हर एक चीज़ करके सीख लेता है। तो हमको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात कर सके तो हमको एक उसके लिए इंग्लिश का माहौल तैयार करना है। अदरवाइज ज़्यादा हमें कुछ एफर्ट्स करने नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।